के बाद खुशामदीद नाज़रीन। कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, इंसान इसी मोहब्बत में अंधा होकर कुछ भी कर सकता है, लेकिन कई बार मोहब्बत के नाम पर ऐसे ऐसे खेल खेले जाते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। नाम निहाद मोहब्बत के नाम पर कत्ल की ऐसी दास्तान सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। एक महबूबा, दो आशिक, कैसे रकाबत कत्लो गारत तक जा पहुंची। गुजरांवाला में मोहब्बत के नाम पर खूनी खेल खेला गया। एक खातून का दो कजन्स के साथ चल रहा था मुआशका। खातून दोनों कजन्स को मोहब्बत के नाम पर अपने जाल में फंसाकर धोखा दे रही थी। क्या खातून के थे कजन के साथ शर्मनाक ताल्लुकात। महबूबा ने आशना के साथ मिलकर दूसरे आशना को करवाया कत्ल। एक ही औरत के गुन चक्कर में एक आशना जो है वो कत्ल होकर मौत के घाट उतर चुका है, जबकि दूसरा आशना जो है वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। नवाज़ इसका नाम है। नवाज़, बताओ कब से आपके फौजिया के साथ ताल्लुकात थे और किस तरह कत्ल किया फरहान को? सर, वो मेरी सिर्फ मामू की बेटी थी। मेरे उनसे एक कज़न के तौर पर ताल्लुक़ थे उनसे, और उन्होंने सिर्फ मुझे एक अपने बच्चे की तरह समझा और अपने दिल की बातें जो हैं वो इस बच्चे को बताई और मुझे बताई उन्होंने कि ये जी सर कि ये जो फरहान है इस तरह घर पे आता है मेरे, रोज़ मुझे टॉर्चर करता है, मुझे तंग कर रहा है कि मैंने ज़्यादती करनी है, गलत करना है, इस तरह ये वो किया भी है सर। और मज़ीद उनकी जो बहन है एक सिस्टर, उसके साथ भी उसने गलत किया है। तो जो बातें इनके घर वालों को नहीं पता, मज़ीद उसकी बातों का इसके काफ़ी दोस्तों को पता है, इसके कज़नों को पता है। आप ये बताओ कि आपने फरहान को फौजिया के साथ मिलकर कत्ल कैसे किया? सर, वो इन्होंने मुझे ख़ुद बुलाया था कि ये मुझे परेशान कर रहा है, तो मज़ीद मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इनका बेटा भी, वो भी कह रहा था कि बस बहुत हो गई है, अब ये हमारी सिस्टर तक, मेरी बेटी तक पहुंच गया अब, तो लिहाजा इसीलिए ना मैंने आप इसको ना समझाओ। मैं आया हूँ, घर बैठे हैं, उससे बात की है सर, उसको मैंने समझाया है, वो नहीं माना। मैंने कहा अच्छा चलें बाहर चलते हैं। बाहर गए हैं सर, और जाकर बाहर उसको मैंने समझाया। कह रहा है कि नहीं तू मुझे एक दफ़ा छोड़, मेरे से पैसे ले ले। मैंने कहा मैंने पैसे नहीं लेने। इसने अपने भाई को कॉल की तो वो पैसे नहीं आए सर, बैंक से कोई मसला था, वो मुझे पढ़ना तो आता है नहीं। इसने कहा पैसे आज नहीं मिलेंगे। मुझे पैसों की रिश्वत भी दे रहा था, लेकिन मेरा कोई ऐसा ज़हन दिल नहीं था सर। तो बस इसकी मामा ने और इन्होंने कहा कि ना अगर ये बचा तो फिर हम नहीं बचेंगे, इसको आपने मारना है इसको। तो सर मैं उसको जब इसके घर से ले आया था, तो जब मैं लाहौर लेकर, वो सर एक वैसे ही मैं उसके घर से सिर्फ बाहर लेकर आया था। लाहौर लेके गए? जी, फिर मैं लाहौर ले गया था। मैंने कहा टाइम जो निकालना था ज़्यादा, मतलब घर पे नहीं वहाँ पर ही रख सकते। तो लाहौर से सिर्फ 10-15 मिनट में स्टे करके वापस रास्ते में जब आए हैं तो सर फिर उसका गला घोट के तो मार दिया था। किस तरह? पाँव किसने बांधे? गले में फंदा क्या डाला? किस चीज़ से आपने गला दबाया? सर हाथ उसके मैंने बांधे थे, पाँव बच्चे ने बांधे थे, और गले में रुपट्टा, वो जो स्टोलर कहते हैं लेडीज़ का स्टोलर, वो था सर। हथकड़ियों में जकड़ा मुलजिम अब सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहा है। हर राज होगा फाश। मोहब्बत के नाम पर खेला गया शर्मनाक खेल। महबूबा ने आशिक के साथ मिलकर दूसरे आशना को करवाया है कत्ल। क्या मकतूल महबूबा को करता था ब्लैकमेल? सच्चाइयां सामने आने वाली हैं। मोहब्बत के नाम पर बिछाए जाल में कई राज फाश होने वाले हैं। सवाल यह है कि खातून अपने कजन से पीछा क्यों छुड़वाना चाहती थी? क्या ये सच है कि मुलजिम ने खातून को किया था ब्लैकमेल? क्या महबूबा को बनाया था अपनी हवस का निशान? तो ये बच्चा ही लेकर आया हुआ था, स्टोलर था, वो पास और कोई चीज़ नहीं थी कुछ भी, तो वही उसके गर्दन में लपेट के गर्दन में उसको टाइट कर दिया था। फरहान के साथ फौजिया के भी तल्लक थे, आप तुम्हारे भी तल्लक थे। क्या तुम्हें ये जेलसी थी कि फौजिया एक वक्त में दो लोगों के साथ उसका तल्लक? जी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, इसीलिए
कि इनके बेटे को और इनके घर वालों को, सबको, बहन भाइयों को, सबको पता था कि मैं कैसा इंसान हूँ और इनके साथ मेरे कैसे रिलेशन है। सिर्फ कि एक दुख की बात, कोई भी परेशानी, कोई भी मसला मसाइल होता है तो वो सबसे पहले बात इनके अपने बच्चों को पता चलती है। वो फिर बात ये बच्चे मुझे बताते थे कि मामा जी ने ऐसे कहा है, मामा जी ऐसे कह रही हैं। मेरे तक डायरेक्ट फेस टू फेस उनसे कोई बात कभी आई ही नहीं, ना कभी हम मिलते थे। अब कोई पछतावा है तुम्हें कि तुमने एक कत्ल किया है, इस पे कुछ पछतावा है? जी सर, है। अब तो वो भी एक इंसान ही था, गलत हुआ है ना। अगर इन्होंने बदला ही लेना था उससे तो फिर यहाँ खुद लेते। इन्होंने मुझे भी बीच में, और इन बच्चों को भी, इनकी भी कोई गलती नहीं थी, ये भी साथ में बीच में आ गए। गलत तो उनके साथ हुआ है, लेकिन वो लड़का था गलत तो सर बस किया है इज़्ज़त के लिए, और कुछ भी नहीं सर। किया इज़्ज़त के लिए किया, बस इज़्ज़त बचाने के लिए किया। बहन है, माँ है हमारी, हम उनके हाथों में पले हैं सर, और कोई रिलेशन कुछ भी नहीं है। ये लोगों ने सिर्फ बातें सर उड़ाई हुई हैं, कहा हुआ है कि हमारे रिलेशन ख़राब हैं, गलत हैं। ये तो औलाद है, ये बच्चा थोड़ी है सर, इसको नहीं पता क्या क्या। और इनकी बेटी है, माँ बहनें, भाई हैं इनके, उनको नहीं पता, सबको पता है सर। इस इंसान की ज़िंदगी में अच्छा बुरा वक्त आता है तो बस वही रिलेशन, और कोई ऐसी बात नहीं है सर, कुछ भी नहीं। मुलजिम के मुताबिक उसका रकीब उसकी कज़न को हवस का निशाना बना चुका है। अब वो उसकी महबूबा के बाद उसकी छोटी बहन को भी अपने जाल में फंसा रहा था, इसलिए उसकी कज़न ने उसे बुलवाया। खातून और मुलजिम ने मिलकर साजिश रचाई और मकतूल को चालाकी से नींद बेहोश करके कत्ल किया। पुलिस की तफ्तीश में क्या सच्चाई सामने आई? क्या मुलजिम कुछ छुपा रहे हैं? ये तकरीबन 30 की रात को हमें एक एप्लीकेशन मसूल हुई कि एक 33 साल उम्र फरहान नामी है, उसको किसी ने अगवा कर लिया है। उसका भाई अरसलान आया था, हमने उसका मुकदमा दर्ज कर लिया। सुबह जब 10-11 बजे हमें थाना सदर के इलाका थेड़ी सांसी में एक डेड बॉडी मिली जो फरहान नामी की थी। हमने इस पर काम करना शुरू किया। वहाँ उसका एक अब्दुल्ला का दोस्त, करीबी दोस्तों को इन्वेस्टिगेट किया और दोस्तों किया। इसका पता ये चला कि इसका किसी एक औरत के साथ तल्लक था जो उसकी फुप्पो की बेटी है। उससे हमने उसके CDRs वगैरह लिए। CDR से करते करते हमने उसका नंबर निकाल के फिर चेक किया तो एक फौजिया नामी ख़तून है जिसको हमने पकड़ा। फौजिया नामी ख़तून ने बताया कि मेरा इसके साथ कुछ तल्लक था। तो ये जब मुझसे आगे मेरी सिस्टर की तरफ बढ़ा तो मुझे ये बुरा लगा। फिर मेरा जो पुराना दोस्त था, जो मेरी खाला का बेटा मोहम्मद नवाज़ था, मैंने उसके साथ प्लान किया कि इसको कत्ल करने का प्लान किया। मैंने एक रात पहले अपने कज़न खाला के बेटे नवाज़ को कहा कि मैं सुबह इसको बुला लेती हूँ, तुम आ जाना। नवाज़ हस्बे वादा वो सुबह वैगनार गाड़ी साथ अपना एक दोस्त था शहजाद, उसको लाहौर से लेके गुजरांवाला आया, जहाँ इसने पहले ही अपना फरहान को अपने घर बुलाया। घर बुला के इसने उसको कोको कोला की बोतल में इसने नशावर चीज़ डाली, जिससे फरहान जो है वो नींद बेहोश हो गया, जिससे उसने इसके पाँव और हाथ बांधे। इन दोनों ने इसको गाड़ी में रखा और इसको ले गए, जहाँ ने रास्ते में इन्होंने इसको फंदा दिया दुपट्टे से, और फंदा दे के इन्होंने, जहाँ इसमें इसका एक बेटा शहरयार भी शामिल था जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, शहरयार और शहजाद और ये नवाज़, उसने फिर इसको फंदा दिया। फंदा दे के उन्होंने फिर एक मुराद आई हॉस्पिटल के नज़दीक थेड़ी सांसी नहर में इसको फरहान को फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक मोहब्बत के नाम पर अनोखा खेल रचाया गया। लड़की ने अपने कज़न के साथ मिलकर दूसरे कज़न को कत्ल करवाया।
पुलिस के मुताबिक मुलजमा भी एतराफ करते हुए यही कहती है कि मकतूल उसके बाद अब उसकी बहन की तरफ राग़िब था। इसी रंजिश में उसने कत्ल की साजिश रचाई। गुजरावाला में नाम निहाद मोहब्बत की खातिर महबूबा ने एक आशिक के साथ मिलकर दूसरे आशिक को कत्ल करवाया है। पुलिस की तफ्तीश में एक लड़की 2 लड़कों से मोहब्बत कर रही थी, जबकि मुलजिम इस ताल्लुक से इनकार कर रहा था। ये सच है कि मुलजिम ने कजन के कहने पर नौजवान को कत्ल किया है। ऐसे सफाक मुलजिमान को सजा मिलेगी तो ही इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। यह वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।